सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने की थी। सी करेक्ट है, याद रखेंगे। किसने? कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सेकेंड का राइट है इसका ग्रह है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तीसरे का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह, ठीक है, बी करेक्ट है, उपग्रह। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? फोर्थ राइट इसका केपलर है, बी करेक्ट है, याद रखेंगे, केपलर ने प्रतिपादित किया ग्रहों के गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 है, याद रखेंगे, ए करेक्ट है, 8। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या बना है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार कौन से ग्रह का क्रम सही है गाइस? 6 का राइट इसका ऑप्शन नंबर ए, बुध सबसे नजदीकी है बुध, फिर उसके बाद शुक्र है, और फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है, ठीक है, ए करेक्ट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? 4 ऑप्शनों में से देखिए कौन सा ऐसा है जो सौरमंडल का भाग नहीं? निहारिका, ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखेंगे, निहार। देखिए फ्रेंड्स, 8 क्वेश्चन क्या बना है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जिसको पता हो कमेंट कर सकता है। 87, 88, 89 या फिर 90, ठीक है, कुल कितने तारामंडल है बताओ प्लीज आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? 9 का राइट इसका निकल रहा है मंगल पर, ठीक है, डी करेक्ट है। मंगल को लाल ग्रह की संज्ञा भी दी गई, याद रखेंगे, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? 10th का राइट इसका निकल कर आ रहा है 4, ठीक है, बी करेक्ट याद रखेंगे, 4 है पार्थिव ग्रह की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है गाइस? ऐसा कौन सा ग्रह है जो पार्थिव ग्रह नहीं है? 11 का राइट इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी, शनि। शनि एक ऐसा ग्रह जो पार्थिव ग्रह नहीं है। 12 क्वेश्चन क्या बना देखिए आप सभी। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 12 का राइट इसका निकल रहा है सूर्य को, ठीक है, ए करेक्ट याद रखेंगे, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है कौन सा ऐसा तारा जो ब्रह्मांड में विस्फोट तारा के नाम से जाना जाता हो? 13 का राइट है अभिनव तारा, ठीक है, डी करेक्ट याद रखेंगे, अभिनव तारा को विस्फोट का तारा के नाम से जानते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है आज का। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन से वैज्ञानिक थे गाइस जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? 14 का राइट इसका निकल रहा है कॉपरनिकस, ठीक है, डी करेक्ट याद रखेंगे, कॉपरनिकस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बना है? कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो गाइस कौन सा ऐसा ग्रह नहीं है गाइस जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य, ठीक, सूर्य गाइस जबकि एक तारा है, ठीक है, ए करेक्ट याद रखेंगे। 16 क्वेश्चन क्या है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है गाइस? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो 16 का राइट निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल, ठीक है, बी राइट है, याद रखेंगे, प्रकाश मंडल कहते हैं मध्य भाग को। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? जो ऊपरी भाग होता है सूर्य का उसको क्या बोलते हैं? तो 17 का राइट निकल रहा है वर्ल्ड मंडल, ठीक है, सी करेक्ट याद रखेंगे, वर्ल्ड मंडल बोलते हैं ऊपरी भाग को सूर्य के। अगला क्वेश्चन क्या है? नॉर्वे की अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे के अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 18 का राइट इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को, ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 19 क्वेश्चन क्या बना, इंपॉर्टेंट है। उस ग्रह की ओर कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है गाइस अपसौर, ठीक है, बी करेक्ट याद रखेंगे, अपसौर बोला जाता है। 20 क्वेश्चन अच्छा क्या देखिए आप सभी। उस ग्रह की ओर अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? अभी तक अधिकतम तो उसको अपसौर बोला जाता था, अब है न्यूनतम यानी कम है, तो उसे अपसौर बोलते हैं, ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए 21 क्वेश्चन क्या आज का। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो किसके बीच की कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को औसतन खगोलीय दूरी एकक कहा जाता है, ठीक है। 22 क्वेश्चन क्या है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? 22 का राइट इसका निकल है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, ठीक है, ये मध्य रात्रि का सूर्य का
मतलब मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है, ठीक है, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, डी करेक्ट है। 23 क्वेश्चन क्या है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, कौन से क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो 23 का राइट इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखेंगे आर्कटिक क्षेत्र। 24 क्वेश्चन क्या है, सूर्य में काला धब्बा क्या है, क्या होता है इस काला धब्बा जो दिखाई देता है सूर्य में, वो क्या होता है। तो 24 का राइट इसका, धब्बे में स्थायी हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, ठीक है, धब्बे में गाइस स्थायी कण है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे सी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन क्या है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो 25 का राइट है 71% है, ठीक, ए करेक्ट है, याद रखेंगे 71% है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, कौन सा एक तारा भी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, सूर्य गाय से क्या तारा है, ना कि ग्रह, ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखेंगे। 27 क्वेश्चन क्या है, सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, सूर्य के पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो 27 का राइट इसका निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 6000 सेंटीग्रेड है, ठीक है, सी करेक्ट है 6000 सेंटीग्रेड। 28 क्वेश्चन क्या है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। 28 का राइट है हीलियम, ठीक है, ए राइट है, याद रखेंगे हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए आप सभी क्या है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है, कितना टाइम लेता है। 29 का राइट 8.3 मिनट है, ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखेंगे 8.3 मिनट लेकर समय लेता है। देखिए सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह की बात हो रही, ये करेक्ट है बुध, बुध एक ऐसा ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है। 31 क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो 31 का राइट इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, बुध एक ऐसा ग्रह जिसमें गाइस चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। 32 क्वेश्चन क्या है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो 32 का राइट यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर डी, 88 है, ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखेंगे 88 दिनों की संख्या होती है एक वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, देखिए कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। 33 का राइट है ऑप्शन नंबर ए, बुध एकमात्र ऐसा ग्रह जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, ठीक है। 34 क्वेश्चन क्या है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है, जो गाइस सबसे कम समय में लगाएगा वो सबसे तीव्र होगा, ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बुध ग्रह, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद। देखिए फ्रेंड्स 35 क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो कौन सा ऐसा ग्रह, बुध, बुध एकमात्र ऐसा ग्रह जिसकी परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, ठीक है। 36 क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक हो। 36 का राइट यहाँ पर निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, बुध, ठीक है, याद रखेंगे बी करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। 37 का राइट इसका निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बुध, जो चंद्रमा की तरह दिखाई देता है, सदृश सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा हो। 38 का राइट इसका निकल रहा है शुक्र, ठीक है, शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह जो पृथ्वी जितना बड़ा है, ठीक है, सी करेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ऐसा कौन सा ग्रह गाइस जिसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह जिसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन नहीं 39 था, 40 क्वेश्चन आ गया, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो 40 का राइट यहाँ पर निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी है, शाम का तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा, ठीक है, वही भोर का तारा हो गया, और पृथ्वी की बहन सबसे चमकीला ग्रह गाइस शुक्र को ही बोलते हैं, ठीक है, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 41 क्वेश्चन क्या है आज का, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, देखिए आ गया क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह की बात हो रही तो ये भी हो जाएगा शुक्र आपका, ठीक है, सी करेक्ट है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो जो भी लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और पास वाले घंटे के निशान को भी ऑन कर दें। इससे गाइस 150 प्रश्नों में से 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है, और आप सभी के 1 से 2 अंक जान लीजिएगा कंप्लीट हो गए, ठीक है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह
कौन से ग्रह गाइस? सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? सूर्य के नजदीकी ग्रह बुध है, पृथ्वी के नजदीकी ग्रह शुक्र है आपका, ठीक है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। 43 क्वेश्चन क्या है? यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो 43 का राइट यहाँ पर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए शुक्र। शुक्र की पूजा देवी के रूप में करते थे कौन? यूरोप वासी। 44 क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो 44 का राइट इसका निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ठीक है, याद रखेंगे। जबकि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, बट यहाँ पर शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, शुक्र। 45 क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट की बात हो रही, तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीकी है? शुक्र, ठीक। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। 46 क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा अभी मैंने बताया था, शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं भोर का तारा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? इन 4 ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो 47 का राइट यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्लीज याद कर लो आप सभी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? 48 का राइट निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी ने, ठीक है, ए करेक्ट है। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 49 का राइट इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी, एमंडसन है, ठीक है, डी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, याद कर लीजिए आप सभी प्लीज, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन जाने इस पर क्या बनना है? देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? 50 का राइट इसका निकलना है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह जो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, ठीक है, याद रखेंगे। तो बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।